का मानी क्या होता है। ठीक है, आज आरआई की ये मीटिंग है। तो आरआई का मतलब होता है रिपोर्टिंग इंचार्ज। ठीक है, इंचार्ज, इसको आप आरआई, आर प्रतिबंधक। आई जो लिखते हैं आप लोग, आरआई का मतलब होता है रिपोर्टिंग इंचार्ज। हिंदी में भी उसको हम बात करेंगे तो सूचना प्रभारी। एक प्रकार से सूचना जो हमारे प्रेस को आती है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है कि आपके क्षेत्र में आपका जो थाना क्षेत्र दिया गया है, और आपको बता दें आपको जो कार्य क्षेत्र है वो एक पुलिस स्टेशन है। ठीक है, एक थाना क्षेत्र यानी जिस थाने की आपको नियुक्त किया गया है, बस वही थाना क्षेत्र आपका जो क्षेत्र है। ठीक है, उसी क्षेत्र में आपको रहना है, उसी क्षेत्र की आपकी न्यूज को कवरेज करना है और उसी क्षेत्र में आपको वर्क करना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपका एक थाना क्षेत्र कार्य होता है, आप रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं। आपके थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की, ठीक है, चाहे वो घटना हो, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, हर प्रकार की ए टू जेड किसी भी प्रकार की चीजें हों, वो प्रेस तक आनी चाहिए। आपको अपनी आईडी लॉगिन करके खबर को अपलोड करना है। जो भी व्यक्ति ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, कैमरामैन यानी कि एआई। जैसे आपको हम आरआई यानी रिपोर्टिंग इंचार्ज कहते हैं, उसी तरह से हम एरिया इंचार्ज एआई होते हैं। उस एआई का मतलब होता है एक एरिया, एक प्रॉपर गांव, एक जो मार्केट होता है, हम वहां एआई की नियुक्ति करते हैं। और ये एआई की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी जो है वो मुख्यतः आपकी है। ठीक है, आप पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिए, कहीं किताब में नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। यानी मैं पिछली मीटिंग में भी बताया था कि आप अपने पुलिस स्टेशन पे जाइए और आपके पुलिस स्टेशन पे एक बोर्ड लगा रहता है जहां पे एसओ बैठते हैं, या थाने के बाहर भी बोर्ड लगा रहता है कि कार्य क्षेत्र। ठीक है, वो कार्य क्षेत्र की अपने मोबाइल से आप फोटो ले लीजिए। ठीक है, यदि कहीं बोर्ड नहीं लगी है तो वहां के प्रभारी से मिलिए। ठीक है, जैसे उनको थाना प्रभारी बोला जाता है तो आपको सूचना प्रभारी बोला जाता है। तो आप अपने थाना प्रभारी से मिलिए, अपना कार्ड दिखाइए, उनसे परिचय कीजिए और उनको बोलिए कि सर आपके इस थाना क्षेत्र में कितने गांव आते हैं या कितने मार्केट आते हैं, हमें उसकी लिस्ट प्रोवाइड करिए। ये तब करेंगे जब आपके यहाँ वो बोर्ड नहीं लगा रहेगा। तो यदि बोर्ड ज्यादातर 99% हम कहेंगे कि बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो आप उसकी फोटो ले लीजिए और फोटो लेने के बाद आप उसको याद कर लीजिए। जैसे कि अभी मैं इस बात को भी पूछूंगा, किसी एक व्यक्ति से भी पूछता हूँ। ठीक है, अभी जैसे हमारे साथ है 15/11/09144, 15/11/09144 की तरफ मैं चलता हूँ। क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? 15/11/09144। आप अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिएगा। जी स्वागत है आपका 15/11/09144। क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, जी सुन रहा हूँ जी। 15/11/09144, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी। हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है उनसे। चलते हैं जी सुन रहा हूँ। 15/11/08261, 15/11/08261 की तरफ चलते हैं। क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिएगा आप। 15/11/08261। सुन रहा हूँ सर। 15/11/08261। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हम जो है हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कौन ऐसा रिपोर्टर है हमारे यहाँ। अभी 38 लोग मौजूद हैं, तो इन 38 लोगों में ऐसे हमारे कौन रिपोर्टर हैं जो अपने थाने पे गए हैं और जा करके अपने बोर्ड का जो है वो ना फोटो खींचे हैं और फोटो खींच करके वो याद किए हैं? ऐसे कोई थाना इंचार्ज हैं जो उस तरह से हाथ उठाएं? ठीक है, तो हमारे साथ अभी 2 लोग 3 लोग दिख रहे हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ 15/11/10/843, 15/11/10/843 जी। 15/11/10/843, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? मिस्टर मुबीन खान, नूरिया हुसैनपुर। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मोबिन जी, आप जरा मुझे जी ये जी बताइए कि आपके थाना जी क्षेत्र में जी कितने गांव आते हैं? सर 108 गांव आते हैं, 2 चौकियां आती हैं सर,
बाकी उन सभी की मेरे पास लिस्ट भी बना ली है मैंने। हाँ हाँ और ये सब पूरे गांव की लिस्ट है सर, हाँ हाँ, जितने गांव आते हैं थाना क्षेत्र न्यूरिया के अंतर्गत। वेरी गुड। आपको जैसा कि जी। पिछली बार भी और बताया गया था बोर्ड कि के भी फोटो जो वहां पे जो उसका वो लगा था। हम्म, आवाज जी। मोबिन जी आपकी नहीं आ जो रही बोर्ड है। लगा है जो सर, वो उसका भी मैंने फोटो के लिए प्रिंट आउट दे दिया है, जो वहां बैनर लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा हेलो। कि मोबिन खान ने किया, उन्होंने बताया कि मेरे थाना क्षेत्र में जी 108 गांव आते हैं, ठीक है, यानी आपके पास 108 ग्राम प्रधान होंगे। जी। नहीं नहीं सर, ऐसा है किसी गांव में एक प्रधान के अंडर में 4 गांव है, लेकिन इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो प्रधानों के भी नंबर है मेरे पास। हाँ, और इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो मेन गांव आते हैं, उसके अंडर चारों में, मतलब एक गांव के अंदर, एक प्रधान के अंदर 4 अंडर गांव होते हैं। तो वो उन सबके प्रधान के भी नाम है मेरे पास, और कितने गांव आते हैं उनके भी नाम है। बाकी जो बोर्ड लगा था वहां, उसमें तहसीलदार का भी नाम है कि कौन सा लेखपाल कौन से क्षेत्र में, कौन सा दरोगा कौन से क्षेत्र में। उसका फोटो की प्रिंटिंग कराई है, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में बंद है प्रिंटिंग। अब कल परसों मिल जाएगी उसकी भी, जो है प्रिंटिंग बनवाई। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आपका जो थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र में कितने ग्राम प्रधान हैं? जी। ग्राम आपने जो प्रधान कहा कि उसमें है आपके सर थाना क्षेत्र में 108 61। गांव हैं, तो आपके थाना क्षेत्र में टोटल कितने ग्राम प्रधान हैं? जी सर 61। कितने? 61? 61 सर, हाँ, 61। 61, ठीक है, बहुत बढ़िया मिस्टर मोबिन जी, बहुत अच्छी बात जी जी लगा। तो आपको बता दूं, जैसा कि मोबिन जी ने आपको बताया कि उन्होंने अपने थाने पे गया, वहां के बोर्ड का फोटो भी खींचा, और वो उसकी एक लिस्ट भी तैयार कर रखे हैं, उनके हाथ में लिस्ट भी है, वो दिखा भी रहे हैं। और उन्होंने, देखिए, हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग देख सकते हैं, देखिए उनके हाथ में एक लिस्ट भी दिख रहा है। तो ये लिस्ट आप सभी को तैयार करना है, जितने भी आरआई हैं उन सभी को वो लिस्ट इनकी तरह तैयार करना है। और खास तौर से वो लिस्ट तैयार करना है जो लिस्ट जिसमें ग्राम प्रधान हो, ठीक है। और जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी आप, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, पहला काम ये आपका होता है कि नियुक्त होने के बाद आपको ज्यों कार्ड मिले, कार्ड मिलने के बाद सबसे पहले आप जो है अपने पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, और वहां पे जाके एसओ से मिलेंगे, और उनको अपना नंबर नोट कराएंगे, और उनका नंबर नोट करेंगे, और उनको परिचय देंगे कि मैं फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस का पत्रकार हूं इस थाना क्षेत्र का, ठीक है। ये का पहला काम ये हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको, सर। जैसे सर इन्होंने कहा मोहर मोबिन भी जी, बनवा लिए सर। जी, हाँ, मोहर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मोहर भी देखिए सर आपने तैयार मोहर भी किया है। छपवा लिए। तो इस तरह से मैंने बताया था कि मोहर भी आपको तैयार करना है। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे मोबिन जी आपकी काम को, कि आपने हमारे दिए हुए निर्देशों का आपने पालन किया, बहुत अच्छी बात है आपको। देखिए, सफलता ऐसे ही व्यक्ति को मिलता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, सर मैं पत्रकार तो बना, लेकिन मैं हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, या काम मुझे नहीं लगा, क्योंकि आपने सोचा नहीं। आपको सोचने की जरूरत है। मैं जो बातें करता हूं उस पर अमल आपको करना है, मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूं। तो आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले अपने यशो से मिलना है, और इसके बाद जब पत्रिका आ जाती है, यदि आपकी इनकम 1000 रुपए बनी हुई है, ठीक है, तब तो आप पत्रिका आपका जी सर। ऑटोमेटिक कट के आपके घर पहुंच जाएगा। और यदि जिनकी इनकम नहीं बनती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि आप आरआई तो बन गए, लेकिन आपकी इनकम नहीं बनी, ठीक है, तो आपको फिर भी 500 रुपए दे करके 25 पत्रिका बुक कराने हैं, ठीक है। आपको जो पत्रिका मिलती है, जैसा इन्होंने कहा कि 61 लोग हमारे क्षेत्र में हैं, यानी कि 25 पत्रिका मंगाइए आप। और कुछ आरआई हमसे ये पूछते हैं कि हम क्या करेंगे पत्रिका मंगा के, ठीक है। तो पत्रिका मंगा करके आपको अपने, पहला पत्रिका तो आप अपने थाने पे जाइए और अपने एसओ को दीजिए, ठीक है। पहला काम, फर्स्ट ये काम करना है, पहली पत्रिका उनको देंगे।
फिर दूसरी पत्रिका जरूरत पड़े, आपको समझ में आता है तो वहीं पे 2 4 5 दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम तो यही कहेंगे कि पहली जो पत्रिका आपको आती है वो सबसे पहले किसी और को मत दीजिए, आपके थाना के क्षेत्र के सारे जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, होमगार्ड हैं, वो सबको दे दीजिए। आप अपने थाने पे जाइए और पूरा 2500 पत्रिका अपने दरोगा को, अपने एसओ को, अपने होमगार्ड को, अपने मुंशी को, सबको दे दीजिए। ठीक है, पहला काम यही करना है आपको। जब आप पहली पत्रिका पूरे एक थाना क्षेत्र में, एक थाना में कम से कम 15, 20, 25 की स्टाफ होती है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पत्रिका सबको दीजिए और सबको देते हुए एक सेल्फी लीजिएगा। जैसे मान लो अभी हमारे पास यहाँ टेबल पे तो मेरी पत्रिका नहीं है, मान लो ये मेरा पेपर है, तो अपने साथ किसी एक मित्र को लेके जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे सेल्फी ठीक अच्छा नहीं होगा। जब भी आप उनको पत्रिका देते हैं, ऐसे पत्रिका उनको दीजिए, ऐसे पत्रिका उनको थमाइए और एक सेल्फी ले लीजिए उनसे, अपने रिपोर्टर, अपने साथी से बोलिए कि एक फोटो ले लें। ठीक है, इससे क्या होता है कि यदि आप, हमारे जितने भी लोग हैं, तो अभी आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जैसे आज आप अपने क्षेत्र में हो, कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हो, तो पता चलता है कि आप किन्हीं कारणों से, पता चला कि आप मान लो गाड़ी का डीएल भूल गए, हेलमेट नहीं लगा पाए, कोई भी ऐसी इश्यू आती है, तो कभी यदि बाई चांस पुलिस आपको रोक देता है, तो आप कहते हैं हम पत्रकार हैं, किस प्रेस से हो? फास्ट न्यूज से। कौन सी प्रेस है ये? ठीक है, ये प्रश्न जब आके खड़ी हो जाती है कि कौन सी प्रेस है, तो सबसे बड़ी शर्म की बात आती है, ये हमारे लिए नहीं, ये आप सबके लिए शर्म की बात आती है। ये शब्द हट जाना चाहिए। लेकिन यदि आज हर रिपोर्टर पहला काम ये करेगा कि जो वो 25 पत्रिका मंगा रहा है, वो 2500 पत्रिका अपने थाना क्षेत्र में हर एक, यहां तक कि दरवाजे पे खड़े होने वाले सिपाही दीवान को भी वे पत्रिका दे देते हैं, तो वो व्यक्ति फास्ट न्यूज इंडिया को जान जाएगा। ठीक है, और वो व्यक्ति कल इस थाने से उस थाने में, उस थाने से उस थाने में ट्रांसफर होता है, तो हर व्यक्ति के माइंड में फास्ट न्यूज इंडिया रहता है। जैसे कि आज आप समझ लीजिए कि आज आप लोग फास्ट न्यूज से जुड़े हैं, मान लो, मानने की बात कर रहा हूं, ऐसा मेरा नहीं थिंकिंग, मान लो ऐसा कभी आपको किसी कारण से हटना पड़ गया यहां से, 15 साल 20 साल बाद आपसे कभी कोई ऐसा इत्तेफाक से कहीं फास्ट न्यूज इंडिया लिखा हुआ दिखे, तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि फास्ट न्यूज इंडिया, अरे 20 साल पहले तो मैं इसमें जुड़ा था? कहोगे कि नहीं कहोगे आप? कि भूल जाओगे आप? यदि आप भूल जाओगे तो फिर तो आपको इंसान कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप फिर जानवर के समान हो। ठीक है, क्योंकि आप भैंस को चारा खिलाओ ना, पहचानो, देखो वो 10 साल बाद मिलोगे तो नहीं पहचानेगा आपको, लेकिन आप इंसान हो, आप मनुष्य हो, हर मतलब मनुष्य जाति में सबसे बुद्धिमान प्राणी है आप। ठीक है, तो वही चीजें कि आपको पत्रिका जो मैं देने की बात कर रहा हूं, सबसे पहली पत्रिका आप लेके जाइए अपने थाने में, हर एक व्यक्ति को बांट दीजिए। ठीक है, अब दूसरी बार जब पत्रिका जाती है, देखिए 2 या 3 महीने के अंदर आपकी वर्चस्व इतनी आगे बढ़ जाएगी कि कोई कहने की बात नहीं। ठीक है, दूसरे महीने में जब आपको पत्रिका आती है, तो वो दूसरे महीने की जो पत्रिका है आपकी, वो पत्रिका आप लेकर के, आप जैसे 25 पत्रिका आई, तो आप, जैसे इन्होंने कहा अभी कि मेरे थाना क्षेत्र में 61 ग्राम प्रधान है, तो 25 ग्राम प्रधानों के पास जाइए, पहले तो उनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, चाहे एसओ से मांग लीजिए, चाहे किसी से मांग लीजिए। वो कैसे मांगोगे, आपके पास तो भगवान ने इतना बुद्धि दिया है कि आपके हर ग्राम प्रधान का नंबर आपको रखना है। ठीक है, वो 2500 ग्राम 61 ग्राम प्रधान का नंबर रखिए और उनको बोलिए, प्रधान जी नमस्कार, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ, जो भी मोबिन खान है, जो भी आपका नाम है, फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार बात कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहाँ मिलेंगे आप? मार्केट में मिलेंगे, घर पे मिलेंगे, जहां मिलना बताइए आप मुझे। ठीक है, हो सकता है वो बिजी हो, अगले दिन समय दे। ठीक है, तो आप उनसे समय लीजिए और उनसे जाकर के मिलिए और अपना मोबाइल नंबर उनको नोट कराइए, और उनका नंबर तो आप नोट कर ही चुके हैं, और उनको भी पत्रिका देते हुए आप उनसे एक सेल्फी लेंगे जरूर जो है। ठीक है, और ये जो काम आप करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या है कि आपके सारे लोगों के, क्योंकि होता क्या है कि जैसे, और सारे पे लिख लकी कि जैसे आप गजनी पिक्चर देखे थे, गजनी, गजनी पिक्चर में देखते थे ना, सलमान खान, कौन था वो, आमिर खान था। ठीक है, वो क्या किया, उसका याददाश्त जब चला गया था तो वो लिख लिख के रखता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सबकी याददाश्त चली गई है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 1,12,000 लोग हैं, नहीं सॉरी 1,14,000 लोग आज के डेट में हो चुके हैं। आप सब मुझको पहचानते हो। ठीक है, 1,12,000 में से मुझे लगता है करीब 90,000 या 1 लाख लोग जो नहीं आते वही नहीं पहचानते होंगे, अन्यथा जो व्यक्ति मुझे जान चुका है, हर एक व्यक्ति हमको पहचानता है। ठीक है, कि मैं फास्ट न्यूज इंडिया का कंट्री हेड हूं, लेकिन आपको मैं नहीं पहचानता हूं। इसमें से अभी जैसे देखिए, यदि सारे लोग अपना नाम हटा दीजिए तो शायद हम अभी इसमें से किसी को नहीं पहचानते हैं, कोई भी व्यक्ति। ठीक है,
इसमें से हम अभी किसी को नहीं पहचान रहे हैं। ऊपर जो है, यदि मान लो मैं नाम पे केयर ना करूं तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है जिनको मैं यहाँ पे पहचानता हूं, नहीं पहचान रहा हूं किसी को भी। अभी आप कहोगे कि सर आपकी याददाश्त चली गई, भाई ऐसा थोड़ी है। आज भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, उनको पूरी हिंदुस्तान की 1 अरब 30 करोड़ की जो आबादी है वो सब जानता है। एक बच्चे से छोटा जो बच्चा है ना, उसको भी फोटो दिखाई मोदी जी का, कौन है ये, कहेगा मोदी जी। ठीक है, अब मोदी जी को वो बच्चा लाके खड़ा करिए कि ये कौन है, तो मोदी जी कहेंगे ये नहीं पता मुझे कौन है। ठीक है, क्योंकि मोदी जी उस बच्चे को नहीं जानते हैं। तो आज जो मैं आपको फार्मूला जो बता रहा हूं, क्योंकि कभी आज से 10 साल पहले मैं इस फार्मूले को अपनाया था, आज इसलिए कंट्री इंचार्ज हूं। मैंने जो किया, जैसे मोदी जी क्या कहते हैं, यही कहते हैं जो एक सफल व्यक्ति होता है, हमेशा मैं कहता हूं आप नकल करिए, नकल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नकल उसकी करिए जो सफल व्यक्ति है। ठीक है, नकल उस व्यक्ति की मत करिए जो असफल व्यक्ति है, क्योंकि असफल व्यक्ति जो है आपको हमेशा असफलता की तरफ ले जाता है, और सफल व्यक्ति की नकल करोगे तो आप सफलता की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो हम बात यही कहते हैं कि आप जब फोटो खींचोगे, बाकायदे उनके फोटो पे या मोबाइल में तमाम एडिटिंग का ऑप्शन आता है, उस फोटो पे आप जो है उनका नाम, उनका पद, उनकी मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज से 8 साल 10 साल पहले भी, क्योंकि उस समय जब मोबाइल 10 साल पहले उतनी मोबाइल एक्टिविटी नहीं थी, छोटी छोटी मोबाइल थी। अब ने जाके 3 साल 4 साल में मोबाइल स्मार्टफोन आ गया, तमाम चीजें हो गई कि मोबाइल फोन में आप तमाम चीजें लिख लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले दिक्कतें थी। आज जो पुराने लोग हमसे मिलते हैं, मिला हूं, बात किया हूं, नाश्ता किया हूं, खाना खाया उनके साथ, वो कहते हैं सर मैं आपके साथ मिला हूं भाई, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं। उनको तकलीफ होती है, उनको तक कष्ट होती है, कभी कभी उनको लगता है कि यार ये बड़े आदमी हो गए हैं, ये पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आपको मैं ये फील नहीं होने दूंगा, ठीक है, कि मैं कंट्री इंचार्ज हूं। मैं सिर्फ आपका एक भाई हूं, मैं आपका एक मित्र हूं, मैं आपका एक सहयोगी हूं। सिर्फ मैं यही आपसे कहूंगा। ठीक है, तो आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का यदि आप अनुसरण करेंगे, अन्यथा मर्जी तो आपकी है, आप अपने मन के मालिक हो, आपकी जो मर्जी करे वो आप करो। लेकिन हमारा जो कर्तव्य बनता है कि यदि आप फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़े हो तो कुछ मुकाम हासिल करिए, कुछ सफलता हासिल करिए, ताकि आपका लोग अनुसरण करें। तो पहली बात, क्योंकि ये 9 मिनट में ये सेशन समाप्त हो जाएगी और इसके बाद दूसरी जो सेशन शुरू होगी, आपके प्रश्नों की सेशन शुरू होगी। तो इसलिए मैं आपको, और आप जिन अपने जो RI AI बनाते हैं उनको भी ये गुरु मंत्र, एक प्रकार से गुरु मंत्र है। ठीक है, लोग विकास मंत्र कह लीजिए, इसको गुरु मंत्र कह लीजिए। ठीक है, कि आप जो पहली पत्रिका मंगाएंगे उसको लेके तुरंत आप अपने थाने पे जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि कल मार्केट में आप जो है कहीं जाते हो न्यूज लेने के लिए, आपको कोई नहीं जानता है, कोई व्यक्ति फोन करेगा, 100 नंबर डाल करेगा, ऐसे डाल करके कहेगा हाँ एसओ साहब ऐसा एक तो पत्रकार आया है, वो अपने फर्जी पत्रकार है, वो बड़ा परेशान कर रहा है हमको। कौन है वो फर्जी पत्रकार? अच्छा ये नरेश है, अच्छा अच्छा ठीक है, रुकिए मैं भेज रहा हूँ 2 सिपाही। सिपाही आएगा, पकड़ के आपको ले जाएगा, फिर आपकी सारी पत्रकारिता डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जरा आप ध्यान दीजिए क्या, कि क्योंकि आप पहले क्या करते हो कि पत्रकार बनते ही लगते हो तांडव मचाने आप मार्केट में। ऐसे कई शिकायतें हमें आ चुकी हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये शिकायतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो आप तांडव मचाओ, लेकिन आप यदि थाने पे जाकर के पूरे का पूरे 2500 पत्रकार, यानी कोई भी एक होमगार्ड तक नहीं बचना चाहिए थाने पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबको पत्रिका देके जब सेल्फी ले लोगे तो वो यशो को यदि फोन मिलाएगा किसी से भी, हाँ यशो साहब, अरे वो फास्ट न्यूज इंडिया के नाम से फर्जी पत्रकार, नहीं जी वो फर्जी कहाँ है, वो तो मेरे आया था सबसे पहले, वो मुझे पत्रिका दिया था, बिल्कुल जानता हूँ, नरेश है ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है कोई बात, चलो ठीक है, अच्छी पत्रकार देख लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि अब आपका यशो भी आपका नंबर जानता है, सिपाही भी नंबर जानता है, दरोगा भी नंबर जानता है, होमगार्ड भी नंबर जानता है, हर व्यक्ति नंबर जानता है आपका, और हर व्यक्ति का नंबर आप जानते हो। ठीक है, तो बताइए जरा ये कितनी बड़ी पावर हो गई। यह पावर जो शुरू में आपको लेनी है वो पावर आप नहीं ले रहे हो। आपको जो दरोगा डिस्टर्ब करता है, जो सिपाही दरोगा डिस्टर्ब करता है, जो होमगार्ड डिस्टर्ब करता है, एक सिपाही खाली वर्दी पहन करके आ जाएगा तो आप चू 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 करना शुरू कर देते हो। ठीक है, मत करो इस चू चू को। आपको जो पहला कर्तव्य मैं बता रहा हूं, पहले उसका अनुसरण करिए आप। ठीक है, अब ये हो गया पहला। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि दूसरी बार जब पत्रिका आपको आती है, या तो आपके पास पैसे हो, यदि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारा कौन पत्रकार भिखारी है, कौन पत्रकार अमीर है, कौन पत्रकार गरीब है, कौन मध्यम वर्गीय, वो आप जानते हो अपनी, आपको अपनी पावर खुद पता है कि आपके पास कितना पैसा है। कुछ तो किसी तरह से जो 2000-3000 का शुल्क है वो किसी तरह से व्यवस्था करके ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसे हो, मैं तो यही कहूंगा कि आप बल्कि 25 पत्रिका नहीं, 50-100 पत्रिका मंगाइए। जो काम आपको 3 महीने में करना है, उस काम को आप 1 महीने में करके दिखाइए।
दूसरा काम मैं जो बताया कि दूसरा पत्रिका उठाइए और अपनी गाड़ी में 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल भराइए, ठीक है, और आप लक्ष्य बनाइए कि 2 से 3 दिन के अंदर हर गांव प्रधानों के घर जाऊंगा मैं, और हर ग्राम प्रधान के घर जाकर के उनको पत्रिका दूंगा, उनसे फोटो लूंगा, उनका नंबर सेव करूंगा, उनको नंबर सेव कराऊंगा और उनसे कहूंगा कि प्रधान जी यदि आपके गांव में, ध्यान दीजिएगा ऐसे सख्त लहजों में कहना है, एक तो विनम्र निवेदन हाथ करके भी कहना होता है और सख्त लहजे में कहना है कि प्रधान जी आपसे निवेदन है, पहले तो निवेदन ही करिएगा कि प्रधान जी आपसे निवेदन है कि आपके गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना या कार्यक्रम होता है तो ये मेरा नंबर सेव करिए और मुझको तुरंत आप इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। और दूसरी चीज कि यदि आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उन्हीं से कहिए कि प्रधान जी आपके गांव में यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो हमारे यहाँ कैमरामैन या क्षेत्रीय रिपोर्टर बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को भी हमसे मुलाकात करवाइएगा, ठीक है। एक पंथ दो काम आपके होंगे क्योंकि हर गांव में एक एक नियुक्ति करनी है और प्रधान से बेहतर मौका आपको कोई नहीं मिलेगा। जब मैं आज से 10 साल पहले काम करता था तो यदि मैं ये प्रश्न जाकर के यदि 10 प्रधानों से मिलता था तो उनमें से 3 छोड़ के 7 प्रधान तो खुद ही कहते थे भैया हम ही को क्यों नहीं बना देते हो, ठीक है। आप यदि बात करोगे और वो यदि प्रधान पढ़ा लिखा है तो वो प्रधान ही आपका एरिया इंचार्ज बन जाएगा, यानी वो कैमरामैन बन जाएगा। मैंने ये काम किया है, मैं जब अपनी कार निकालता था थोड़ा सा भौकाल, यदि आपके पास कार है तो और सुंदर लगेगा, ठीक है, नहीं तो बाइक तो ठीक है वो तो अपनी है, लेकिन अब यह है कि साइकिल से मत चले जाइएगा, नहीं साइकिल जाओगे तो थोड़ा बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि साइकिल वालों को पत्रकार मत बनाइएगा, ठीक है, या एरिया रिपोर्टर मत बनाइएगा, क्योंकि आज के युग की छोटी सी पहचान कह लीजिए वो साइकिल। अब तो वो जब साइकिल कोई चलाता है ना तो शर्म लगती है किसी को कभी कभी, हालांकि सेहत तो जरूर बढ़ती है लेकिन साथ में बेइज्जती होती है। तो अपनी बाइक या कार से पहुंचिए उनके दरवाजे पे, ठीक है, और जाने के बाद आप उनसे मिलिए, उनको पत्रिका दीजिए और उनसे ये शब्द जरूर कहिएगा, प्रधान जी हमारी प्रेस हर गांव गांव एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि या क्षेत्रीय रिपोर्टर नियुक्त करता है, तो यदि आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसका नंबर हमें दीजिएगा, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, ठीक है, और आपके गांव में यदि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी घटना होती है तो हमें आप जरूर बताइएगा। ये काम आपको करना है और ये नहीं, जितनी भी आप फोटो खींचेंगे उस फोटो को प्रेस के आईडी लॉगिन करके आपको वहां पे अपलोड करना होगा, ठीक है, क्योंकि जिनसे भी मिलिएगा उनका एक फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। अभी एक सिपाही से मिलते तो आप उससे कहेंगे कि भैया आप जरा अपना नंबर दीजिए, तो शायद वो व्यक्ति नंबर आपको नहीं, वो सॉरी रजिस्ट्रेशन दीजिए, ओटीपी बताइए, तो शायद वो ना बताए, ठीक है, लेकिन आप उनका जाकर के पत्रिका में मोबाइल नंबर डाल करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना है, इस चीज को भूलिएगा मत आप जो है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये सिस्टम इसके हैं, और अभी जो है 3 मिनट 57 सेकंड के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा और फिर दूसरे सेशन में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि आपको मेरी बात ये अच्छी लगी हो तो इसका अनुसरण करिएगा, ठीक है, और आपकी रिपोर्ट मैं यहाँ से देखता हूँ, जब अपनी आईडी में आप लॉगिन कर करके आप अपनी पत्रिका को जब अपलोड करते हैं तो हमें दिखाई देता है, हम उसको चेक भी करते हैं। तो ये काम आप भूलिएगा नहीं, इसको जरूर करना है। और जो पत्रिका नहीं मंगा पा रहा है, कभी कभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं वहां तो नहीं हूँ, मैं वहां हूँ, ठीक है, लेकिन यदि पता चलेगा कि लंबे समय तक आप बाहर रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपका पद भी पता चलेगा 3 महीना हुआ और आपका पद समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति बाहर है, आपको लगता है कि अभी हमें लंबा समय तक बाहर रहना है, तो आप अपने आरआई के पद को आप वहां पे ही ट्रांसफर करा लीजिए, जहां भी आप बाहर रहते हैं वहां ट्रांसफर करा लीजिए। ये काम जिस तरह से देखते हैं कि एक दरोगा का ट्रांसफर होता है कि अभी तो दरोगा जी यहाँ थे, अब अगले महीने दूसरे महीने 3 महीने बाद वहां ट्रांसफर हो गए, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रांसफर होता है वो स्वेच्छा से होता है। यदि आपका जगह खाली है वहां पे तो आप स्वेच्छा से ट्रांसफर शुल्क 1000 रुपए चार्ज उसके दिए गए हैं, आप चार्ज पे करके ऑटोमेटिक आप अपने से खुद कर सकते हो, आपको किसी सीनियर को बताने की जरूरत नहीं है। वो भी उनमें से 1000 जो ट्रांसफर शुल्क देते हैं उससे आपका टारगेट भी बढ़ता है, उस पर रिफंड के रूप में 200 रुपए आपको कमीशन भी आता है। तो वो आप अपना पद ट्रांसफर कहीं भी अपनी मर्जी से, बस आपको करना क्या है कि आप उसको करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आज के निर्देश आपको बताए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा यह बात।
और अमल करिएगा। और इससे क्या है कि जो आपका एआई बनाने का लक्ष्य है वो भी बहुत जल्दी आपका ये पूरा हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये काम आज से 10 साल पहले किया था और मैं आज उसी काम के बलबूते पे आपके बीच में कंट्री इंचार्ज के रूप में मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और आज लाखों लोग हमारे यहाँ से काफी अच्छा लाभान्वित हो रहे हैं। तो अब फिलहाल वक्त हो चला है अगले सेशन की। तो अगले सेशन में हम जल्द से आप मिलते हैं, 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। और तब तक तुरंत आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। 43 लोग हमारे साथ हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से अटेंडेंस बनाना चाहेंगे, जितने भी लोग हमारे आए हैं हम एक बार फिर से उनका अटेंडेंस कंप्लीट कर लेते हैं। जी, हमने आप लोगों की फिर से दोबारा अटेंडेंस कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं जल्द ही अगले सेशन में जब मैं पत्रकार मीटिंग लूंगा आप लोगों की, तो मैं जरूर पूछूंगा आप सभी के ग्राम प्रधानों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं अगली सेशन में जरूर पूछूंगा। तो अगली सेशन नहीं, सॉरी, अगली मीटिंग में 5 दिन के बाद जब मैं मिलूंगा तो आप सभी से मुझे ग्राम प्रधानों का पूरा नाम, मोबाइल नंबर और गांव का नाम चाहिए। तो ये तैयार करके आप सभी लोग मुझे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख करके आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर पे हम पूरा अपडेट कर रखें। ओके, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं जल्द आप लोगों से। नमस्कार। दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? यदि आप सुन पा रहे हैं तो इस तरह से एक बार हाथ हिलाया, तो इस तरह से। जी धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार। ऐसे करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोगों को दूसरे सेशन में धन्यवाद। और ये सेशन आप लोगों का है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, शिकायत हो, तो वो आप मुझसे बिल्कुल यहाँ से कह सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारे सामने दिख रहे हैं 151045 300, सॉरी 151045 438, 45438 को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूँ। आप अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। मेरी तरफ से आपकी आवाज अनम्यूट हो चुकी है। और सभी लोग अपने अपनी आईडी को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मेरे साथ हैं मिस्टर प्रदीप कुमार मिश्रा, आरआई हैं। प्रदीप जी, आप कहाँ से आरआई हैं? आपने ये नहीं लिखा है और आपने थोड़ा हडिया से, हडिया से, हडिया से। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो बताना पड़ रहा है आपको, जो आप आरआई पहले लिखे हैं, तो पहले आपको लिखना है 151045 438, फिर उसके बाद आरआई हंडिया, फिर प्रदीप कुमार मिश्रा, ठीक है। ठीक, ओके सर, ओके सर, अभी सही कर दे, अभी सही कर लेंगे जी। अब अभी सही कर लेंगे सर। क्या जानकारी चाहिए आपको? जानकारी सर, मेरी आईडी, मेरे आईडी पर से नंबर जो है हट गया था, सही हो गया सर? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आप? पूछ रहे हैं सर, कल आपसे कहे थे ना हम। अच्छा, कल यदि आप मुझसे कहे होंगे तो अभी आपका नहीं सही हुआ है, तो आप उस चीज को व्हाट्सएप डाल दीजिए। और आपको बता दूं कि ऐसे जो भी, हमें जहां तक उम्मीद है कि प्रदीप जी आप हमारे यहाँ पुराने हैं, ठीक है, तो अभी आज से करीब साल भर पहले ऐसे सिस्टम था कि एक व्यक्ति, उस समय मोबाइल नंबर की चेकिंग नहीं लगी थी, तो एक व्यक्ति कई कई आईडी ले लिया था, ठीक है। तो अब एक मोबाइल नंबर पे सिर्फ एक आईडी होगा, ठीक है। यदि आप दोनों आईडी रखना चाहते हैं तो उस पर कोई दूसरा मोबाइल दर्ज करा दीजिएगा, अन्यथा जो है एक मोबाइल नंबर पे एक आईडी होगा। तो वो मुझे आप व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे और चेक करके हम आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप कर चुके हैं सर। ठीक है, तो आज आपका हो जाएगा, 12 बजते बजते 2 बजते बजते आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात सर, इसी की वजह से हमारा न्यूज नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी आईडी जो है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के ऊपर निर्भर कर दिया गया। ये था, कंप्यूटर में कमांड चलाया गया कि जिस भी व्यक्ति की एक से अधिक आईडी है, एक मोबाइल नंबर पे एक से अधिक आईडी है,
उनमें से वो रैंडमली एक छोड़ करके बाकी कोई भी बंद कर दे, तो वो एक छोड़ करके बंद कर दिया, तो जो हो सकता है कि जो पुराना वाला है वो आपका रुका है, बाकी पुराना आपका बंद हो गया। ठीक है, और इसी की वजह से ज्वाइनिंग का जो है, ज्वाइनिंग भी भेजे हैं मगर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। आज हो जाएगी, आज आपका 12 बजते बजते जितने लोग भी है, जिनके भी साथ ऐसे हुए हैं, वो सभी लोग अपने डिटेल भेज दें, उन सभी के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और दूसरी चीज, एक चीज और शिकायत सर, हर महीने मुझे 25 पत्रिका चाहिए, पेमेंट जैसे चाहिए वैसे हम कर दिया करेंगे। आपको हर महीने 25 पत्रिका चाहिए, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, महीना शुरू होने से पहले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो पत्रिका है वो 1 तारीख को छपने जाती है, 1 तारीख को छपने चली जाएगी, और नहीं जानकारी है सर, 3 दिन बाद आ जाती है, और 4 या 5 तारीख को, हाँ जी, 4 या 5 तारीख को पत्रिका आपकी पोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो महीना बीतने से पहले, जब भी, जैसे कि अब ये जून महीना चल रहा है, और जिनको भी जुलाई की पत्रिका चाहिए, वो चाहे जब, मतलब अब 30 तारीख से पहले, 30 तारीख बीत गया तो पत्रिका बुक नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा जी जानते हैं तारीख सर। से पहले आप अपनी आईडी लॉगिन करिएगा, आपको मेनू दी जा रही है, और आज अभी मैं बता दे रहा हूं, आज मेनू अलॉट हो जाएगी आप लोगों को। उस मेनू का नाम होगा बुक इन्वेंट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुक इन्वेंट्री। ठीक है, आप उसके तहत आपको जो भी चीज मंगाना है, सबके पैसे लगते हैं। पहली बार नियुक्त होते हैं तो आपको 4 सामान फ्री में मिलते हैं, जैसे कि माइक, बैग, सॉरी बैग नहीं मिलता, माइक, स्टिकर और नियुक्ति लेटर, कार्ड, ये चीजें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं। लेकिन इसके बाद आपको जैसे कुछ भी मंगाना हो, जैसे माइक दोबारा मंगाना हो, बैग मंगाना हो, डायरी मंगाना हो, स्टिकर मंगाना हो, कुछ भी, तमाम चीजें उसमें दिख रही है आपको। ठीक है, तो आप उस पे बुक इन्वेंट्री पे जाइएगा, वो सारे सामान आपको दिखाई देंगे, जो भी आपको दिखाई दे आप उस पे बुक करिएगा, और आपका सामान पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं इसको। नहीं, दिक्कत ये हो गया कि आप 3-4 महीने से हमारे पास पत्रिका नहीं आ पा रही है। आप इसके पेमेंट पहले नहीं करोगे तो पत्रिका कहाँ से जाएगी? आप पेमेंट करिए, तो आप पेमेंट अभी भी, यदि जैसे अभी आप जो जिन लोगों को भी पत्रिका इस महीने की चाहिए, अभी पत्रिका कुछ प्रेस के पास स्टॉक में है, यदि अभी आप पेमेंट करिए तो तुरंत पत्रिका आज ही आपको पोस्ट हो जाएगी। कैश हम कर चुके हैं सर, और लालता जी से बोले कि उसी में से जो है एक ज्वाइनिंग हमारा ले लीजिए, और जो पेमेंट बढ़ रहा है उसको जो है पत्रिका में हमारा एडजस्ट कर लीजिए। 1 मिनट, मैं अभी आपकी आईडी नोट करता हूँ, 1510454438। मैं अभी लालता जी से बात करता हूँ, 1510454438 पत्रिका बुक करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी, ठीक है प्रदीप जी, हर महीने हमको हमारा हर महीने 25 पत्रिका आ जाए, पेमेंट तुरंत हम कर दिया। नहीं, ये मत कहिए आपकी आज है तो पेमेंट कर दूंगा, आपको पहले पेमेंट करने हैं, नहीं तो नहीं जाएगी। वही तो कह रहे हैं सर। हाँ, इसीलिए जो है, जो पैसा भेजे हैं RI के लिए 4000 डाल दिए कि पत्रिका एक ही बात को, प्रदीप जी सॉरी, एक ही बात को 10 बार कहने से कोई फायदा नहीं है। मैंने बता दिया, जिनको भी A to Z जो भी है, पत्रिका महीने की 1 तारीख को छपती है, 1 तारीख से पहले पेमेंट आप डाल करके पत्रिका खुद बुक कर लीजिए। नहीं बुक करने आता है, हेड ऑफिस से फोन करिएगा, आपके वॉलेट में पैसा रहेगा, कोई भी बुक कर देगा, पत्रिका बुक हो जाएगी और आपके घर पे पोस्ट ऑफिस से चली जाएगी। बस ठीक है, ओके सर, महीना समाप्त होने के बाद। इस बार पत्रिका ज्यादा छपी है, स्टॉक में है, इसलिए अभी भी बुकिंग हो रही है। यदि स्टॉक खत्म हो जाएगी तो बुकिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं कुछ और लोग भी हैं, अभी मैं चलता हूँ आप लोगों के बीच। अभी हमारे साथ है फिलहाल जो है नए हैं 15/11/15/11/13/259 15/11/13/259। वेलकम है आपका, 11/13/259 जी। क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका मिस्टर, नाम क्या पड़ेगा आपका? जी पवन कुमार। पवन कुमार जी गोंडा से हैं। हाँ वेलकम है पवन जी, कैसे हैं? जी सर ठीक, फाइन जी बताएं सर। पूछना था AI की जो नियुक्ति करवाएंगे तो उसका जो पेमेंट हमको करना है, तो वो पेमेंट अकाउंट नंबर और फिर जहां भी हमको स्क्रीनशॉट भेजना है वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह हमको चाहिए था। ठीक है, आप नोट करेंगे कि व्हाट्सएप आपको जाएगा? जी व्हाट्सएप कर दीजिए, नोट भी कर लेते हैं। 15/11 नोट करिए आप। 15 आपकी आईडी नंबर है 15/11/13
259, ठीक जी है। आपको अकाउंट जी नंबर जी चाहिए। सर। चलिए, जी आपको सर। व्हाट्सएप पे अकाउंट अभी पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, जी और सर। आप और जो है, स्क्रीनशॉट जिस पे भेजना है व्हाट्सएप करना है, आप 3 नंबर नोट करिएगा। पेमेंट के 3 करने नंबर के पे बाद जो आप स्क्रीनशॉट। जो है उसको भेज सकते हैं। प्रेस प्रेस का जो अकाउंट नंबर है, जी सॉरी सर। अकाउंट नंबर कह रहे हैं, प्रेस की जो हेल्पलाइन नंबर है जी सर। 9454194001, जी 1 से शुरू हुआ है और ये 25 तक है, ठीक है। जिनमें से जी ये 25 हेल्पलाइन जी नंबर सर। है, लेकिन अभी इनमें से 6 हेल्पलाइन नंबर चालू हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जिस तरह से आप लोगों का काम बढ़ रहा है, जी सारे हेल्पलाइन नंबर हमारे चालू हो जाएंगे। फिलहाल अभी 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जी सर। 12 नंबर और 25 नंबर, ये इतने नंबर चालू हैं, ठीक है। तो एक जी नंबर जो हमारे यहाँ होता है वो होता है जी सर। एडवाइस के लिए, यानी ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी प्रकार की कोई एडवाइस करना है तो आप मुझे दे सकते हैं, वो भी लिखित व्हाट्सएप पर, बात करके नहीं। दूसरा जी 3 सर। नंबर है अकाउंट डिपार्टमेंट का, आप जो भी पैसा जमा करेंगे सिर्फ आप 3 नंबर को व्हाट्सएप करेंगे, स्लिप को। बाकी किसी सीनियर वगैरह हमें या किसी को भी नहीं करेंगे, सिर्फ 3 नंबर पे ही व्हाट्सएप करेंगे। एक बार आप सारे लोग इसको जी नोट सर। कर लीजिए, हालांकि मैं व्हाट्सएप भी एक बार दोबारा कर दूंगा। इसके बाद आता है 6 नंबर, किसी भी प्रकार की जी आपके सर। न्यूज से संबंधित शिकायत हो कि न्यूज लगा नहीं लगा, जो भी प्रॉब्लम है, 6 नंबर पे आप कॉल करेंगे या 6 नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। इसके बाद जी सर। 7 नंबर आता है जो विज्ञापन के लिए होता है। यदि आपको विज्ञापन छपवाना है, चलवाना है, विज्ञापन से संबंधित कोई जानकारी लेना है, कोई त्रुटि है, तो आप 7 नंबर पे कॉल करेंगे। इसके बाद आता है 12 नंबर, आपका कार्ड बना नहीं बना, कार्ड आया नहीं आया, जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको 7 नंबर पे, सॉरी 12 नंबर पे कॉल करना होगा। उसके बाद आता जी है आपका 25 नंबर, लास्ट 25, 12 के बाद 25 नंबर है। 25 नंबर पे आपको आपका कार्ड, सॉरी, किसी भी प्रकार की यदि शिकायत है, जैसे कि ये मेरा भी, किसी का भी, कोई भी शिकायत है, किसी भी नंबर को ना उठना, कोई प्रॉब्लम है, तो 25 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे, ठीक है। तो ये इतने प्रकार जी के सर। नंबर अभी प्रेस ने जारी किया है, सारे लोग नोट कर लिए होंगे। जो नहीं नोट किए, हालांकि मैं व्हाट्सएप भी आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। तो सर ये पूछना था, हम्म, जैसे वीडियो पे कुछ मिलता है तो पोर्टल न्यूज और स्क्रॉल न्यूज पे भी कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अभी प्रेस ने प्लानिंग किया जी था कि आपको 1 रुपया देगा, लेकिन फिलहाल प्रेस ने अभी जी उस चीज को बंद क्या, मतलब चालू नहीं किया, ठीक है। तो अभी जी जी भविष्य की बातें हैं, हो सकता है चालू भी हो सकता है, लेकिन जब चालू होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको स्क्रॉल में, ब्रेकिंग में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको स्टोरी और बुलेटिन 2 पर आपको मिलता है 50 रुपए, ठीक है। जी 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 हम्म, जी सर। और एक कोई चीज और जानकारी? पूछना था सर, जैसे जी। मैगजीन हम मंगा रहे हैं सर, हम्म। तो गोंडा का न्यूज तो उसमें कुछ ना कुछ एक पेज या कुछ में होगा? बिल्कुल होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यदि आप पत्रिका महीने की अंतिम तारीख को बुक करा रहे हैं, जैसे कि मैंने जी अभी बताया कि हर महीने की अंतिम तारीख से पहले आपको बुक कराना है, ठीक है। जी तो सर। हम क्या जी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो जहां पत्रिका बनती है, उनको जस्ट गाइडलाइन है, जैसे अभी आज आपका, क्योंकि पत्रिका जो बनना शुरू होती है वो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच बनती है, ठीक है। 10 दिन जी में वो पत्रिका बन जाती है, ठीक है। यदि आप अपनी न्यूज को, मतलब अपनी पत्रिका को 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में बुक कराते हैं, बुक तो कराना ही है आपको, ठीक है। जैसे आज भी जी 15 जी जी तारीख है, आपको जुलाई जी की पत्रिका चाहिए, क्योंकि अब तो जून की तो मिलेगी नहीं, जी सर। जून की तो खत्म हो चुकी है, जी जुलाई जी की जी आपको जी चाहिए, ठीक है। और आप सोचोगे कि यार 500 रुपया देना है, चलो अच्छा 30 तारीख को देंगे हम आपको, तो आप हमको 30 को पत्रिका दोगे तो क्या हम कैसे छाप देंगे, उसको छापने का भी कोई प्रावधान होनी चाहिए ना। तो प्रेस का जी कहना सर। है कि यदि आप अपनी पत्रिका 1 तारीख से 20 तारीख के बीच बुक कराते हैं, या 25 तारीख, लास्ट 25 है, मैक्सिमम 25 कह देता हूं, कि यदि पत्रिका को आप 1 से 25 के बीच में बुक कराते हैं, सारे लोग नोट करिए, बहुत अच्छी प्रश्न आपने ये पूछा है। और मैं हमेशा चाहता जी हूं कि सर। हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं इस तरह से प्रश्न पूछें, क्योंकि हमारे इस दिमाग में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन क्या बताऊं ये मेरे सामने भी तुरंत नहीं आती है, पूछोगे तो मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। जी तो आप पत्रिका को यदि 1 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच बुक करा देते हैं, तो आपकी कोई भी एक खबर आप देंगे तो वो आपकी खबर पत्रिका में छपेगी, 10-20 नहीं छपेगी, जी सिर्फ एक खबर छपेगी, ठीक है। जी तो जी ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एक खबर आप, वो भी ध्यान दीजिएगा कि पत्रिका में पेज डिसाइड है, ठीक है। पेज जो आप देख लीजिएगा, हर पेज पत्रिका कभी आप मिला कि नहीं मिला आपको है?
नहीं, अभी तो न्यू ज्वाइनिंग, अभी कार्ड भी नहीं मिला सर। अच्छा ठीक है, तो आपको जब पत्रिका मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा 34 पेज होता है, 34 पेज है, 3400 पेज के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे क्राइम है, जी। अपराध है, पहल है, शिक्षा है, वगैरह है वगैरह है। तो आप उससे संबंधित एक खबर कोई भी जो आपको लगता है, तो आप वो खबर कि हमारा सर ये खबर इस पेज पर लगा दीजिए। जैसे शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा पेज पे लगेगी, क्राइम से संबंधित है क्राइम पेज पे लगेगी। तो आप कोई भी एक अपनी जी। खबर लगवा सकते हैं। लेकिन यदि 25 तारीख के बाद पत्रिका बुक कराते हैं, 25 से 30 के बीच में, तो आपकी खबर जी। नहीं लगेगी। हाँ, पत्रिका आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जी ध्यान सर। रखिएगा। तो जी। इससे क्या रहेगा कि जब पत्रिका छपेगी तो उस पत्रिका में बकायदे आपका नाम भी छपता है, आईडी नंबर भी छपता है, ध्यान दीजिएगा। तो इससे आपकी जी। पावर बढ़ती है। जहां भी आप जाएंगे, जिस 25 जी। को भी बांटेंगे, तो आप उसको अपना पेपर पत्रिका खोल के दिखा सकते हैं, सर देखिए ये मेरा नाम है, ये देखिए खबर मैंने दिया है। तो पहचान बढ़ेगी, जी। और पहचान बनाना जरूरी है। कुछ लोग क्या है, हमारे तमाम ऐसे रिपोर्टर जो हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे जो हमारे साथी हैं वो बुरा ना माने, बल्कि पहल करें। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 4000 रुपया दे करके मैं नियुक्ति ले लिया, बस कोई मतलब नहीं हमें, बस कार्ड गाड़ी पे प्रेस चिपका लिया, कार्ड लटका लिया, चलो चाप के बगैर। तो पता चलता है वही व्यक्ति डंडा खाता है पुलिस का, और वही व्यक्ति पुलिस को बदनाम जी। करता है। ये ध्यान रखिएगा, जी ऐसा सर। नहीं करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न है आपके, क्योंकि जी आपके प्रश्न सर। में सर अच्छे जी। लगे। जी हाँ जी जी जी, जी एक बताएं। प्रश्न और है सर। हाँ जी बताएं। जैसे कोई ऐसा न्यूज़ है जो ब्रेकिंग है, यानी बड़ी न्यूज़ है, हम्म तो उसको तुरंत अगर दिखाना हो, जैसे एक न्यूज़ अभी आई थी, जो यूपी के कई सरकारी दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दिया था जिन लोगों ने, वो हम्म गोंडा से गिरफ्तार किए गए। हम्म तो न्यूज़ हमने सबसे पहले डाला था, हम्म लेकिन बाकी चैनलों पे न्यूज़ वो पहले आया है, और हम्म। हमारा तो शायद अभी तक नहीं आया है वो। नहीं तो देखिए, इसके लिए अभी आप कुछ नए हो, अभी आप नए हो। देखिए होता जी क्या जी है, जो सबसे पहले की बातें हैं, अभी जो हमारे यहाँ ब्रेकिंग है, ठीक है। जी जी आपको लगता है, जैसे टीवी भी देखते हैं आप, तो आपको लगता है कि कोई भी खबरें देखते हैं तुरंत आ जाती है, ठीक है। तो जी क्या है जी कि उनके पास मैन पावर सिस्टम बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी जी हमारे पास जी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो अभी जो हम जी सर। ब्रेकिंग देते हैं, वो ब्रेकिंग, हम ब्रेकिंग का मतलब ही देखो यही होता है। ब्रेकिंग का जो मतलब होता है कि तुरंत, मतलब वो चला तुरंत जी चला दिया गया, ठीक है। जी तो जी एक जो होता है सिंगल ब्रेकिंग होती है, सिंगल ब्रेकिंग जिसको कहते हैं। जैसे स्टोरी होता है, स्टोरी सिंगल होती है, ठीक है। तो वो स्टोरी जो होती है सिंगल, वो भी हमारे यहाँ चलती है। और ब्रेकिंग, अभी जो एक ब्रेकिंग जिसमें 10 चलता है, जिसको हम लोग टॉप 10 न्यूज बोलते हैं, उसको ब्रेकिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग जी बोलते हैं टॉप 10 न्यूज। यानी कि टॉप जी 10 सर। न्यूज हम एक सुबह बोलते हैं, एक शाम को बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। पूरे दिन भर की जो टॉप 10 खबरें होंगी वो हमारे पास शाम को चलती हैं, और पूरे रात की जो भी खबरें होती है वो पूरे दिन में चलती हैं, उसको टॉप 10 बोलते हैं। लेकिन ब्रेकिंग के नाम से अभी एक जो आप कह रहे हैं, वो चीजें हमारे यहाँ होने वाली हैं। और उसका मतलब ये जी होगा कि मैक्सिमम आप वहां खबर दिए, बनाए, उसमें माइक लगे ना मिले, विजुअल फोटो कुछ भी आ जाती है, तो फट से, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाइन लिखना होगा, ठीक है। आपको उसके बारे में 10 बार 10 लाइन अलग अलग चीजों में, जैसे कि गुंडा से ये मतलब पकड़ाया, इसका ये नाम है, यहाँ से ये है, तो 10 लाइन आपको उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। हालांकि वो एडिटर भी काम करता है, लिखता है, जी लेकिन थोड़ा सा आप यदि लिख के देंगे तो वो आपका तुरंत चलेगा। लेकिन जब बड़ी खबर होगी तब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जी सर मेरी जी बड़ी सर। खबर है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहेगा कि नहीं हमें बड़ी खबर हमें दे दीजिए, तब तो उसके चार्ज लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हमको लगता है, यदि हमें फील होगा कि नहीं ये वाकई बड़ी खबर है, तो हम उसको निःशुल्क आपको चलाएंगे, ठीक है। तो अलग से ब्रेकिंग होगी, ऐसा जी सर। प्रावधान बन रहा है, और जल्द ही ये चालू होने वाला भी है। ओके, जी चलिए सर। ओके, ठीक है। तो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आज अच्छा लगा बात आप करके, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो चीजें आपको बताया है उस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ, 1511090737 हमारे साथ हैं, और 9037 की तरफ चलता हूँ। अब हमारे 9037 है कहाँ से, नमस्कार। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, प्रदीप कुमार जी हैं, चीर गांव हाँ जी, हाँ शिमला जी, से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, जी 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 हाँ जी, जी। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए, जैसे मैंने सर कहा मेरी ना प्रदीप जी कि आप दोनों लोगों से, मतलब सॉरी, दोनों लोग हैं, आप सभी लोगों से, कोई भी व्यक्ति हमसे कंटिन्यू बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर हम चेहरा देख के पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं गजनी हाँ नहीं जी, हाँ हूँ, जी, लेकिन थोड़ा सा दो हाँ चार जी, बार हाँ जी, आपसे बिल्कुल। बातचीत करना पड़ेगा मुझे। यस 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 सर, यस यस बताएं बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या तो जानकारी सर, चाहिए आपको। सर मेरी जानकारी यही है कि अभी तक देखो हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं, हम्म जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं ठीक है जहाँ भी प्रदीप जी, जाना चाहे पुलिस। आपको हाँ बता जी, दूं जो कि आज दोपहर, यानी अभी आज आपका 9-10 हाँ बजने जी जा रहा है, और आज करीब 2 बजे तक सारे लोगों के डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे, सर, और आज सभी हमारे के
हमारे सर पोस्ट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पोस्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो 5 को तारीख हुए थे हमारे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट, तो अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। तो विदाउट डॉक्यूमेंट सर हम कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ जब तक हमारे पास जब तक डॉक्यूमेंट्स हो गए सर, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम कुछ नहीं सर। टीम हम्म, वर्क भी सर, तभी हम टीम वर्क तो चलो हम बना देंगे, टीम वर्क के लिए अपना बैकग्राउंड सही है, हम्म, तो टीम वर्क हम बना देंगे। तो हम्म, सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, हम्म, एक कि जैसे हमारे हिमाचल में काफी लाइफ टाइम टीवी चलते हैं, लाइफ हम्म, टाइम टीवी चलते हैं, हम्म, मैक्सिमम टीवी चलते हैं, दिव्य चलता है, बहुत हम्म, सारे चैनल चलते हैं, तो हम्म, फेसबुक के माध्यम से चलते हैं सर। हम्म, फेसबुक के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से बहुत प्रचलित है सर। तो हम्म, आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है, कोई ऐसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा हम अपने फेसबुक के माध्यम से, हम्म, जिसमें लोगो फास्ट न्यूज इंडिया का है, और हम्म, डायरेक्टली हम फेसबुक के माध्यम से लोगों को न्यूज पहुंचाए, क्योंकि हम्म, इससे बहुत 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 लाभ मिल रहा है सर हमारे हिमाचल में। जैसे न्यूज चल रहा है तो उसमें बहुत लाभ मिल रहा है सर लोगों को, बहुत अच्छी तरह से चैनल चल रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि फास्ट न्यूज इंडिया भी कुछ ऐसा काम करे जिससे कि हम फेसबुक के माध्यम जरा से पानी लाना एक गिलास। न्यूज को मिक्स कर लो। पहुंचा सके सर लोगों के बीच में। तो यही सवाल है सर मेरा आपसे। नहीं, मैंने आपकी बात स्पष्टली समझा नहीं प्रदीप जी, जरा एक बार हमको स्पष्टली हाँ जी, समझाएं, मैंने समझा। मेरी बात ये थी सर, जैसे फेसबुक के माध्यम से, हम्म, फेसबुक के माध्यम से हमारे हिमाचल में काफी चैनल चल रहे हैं सर। हम्म, काफी काफी चैनल हमारे चले जो कि बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं सर। हाँ, लाइफ टाइम टीवी है, बहुत सारे टीवी चैनल्स है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी कुछ फेसबुक के माध्यम से कुछ ऐसा बनाए, अपना अकाउंट ऐसा बनाए जिससे कि हम फेसबुक के माध्यम से लाइव चल आप सके। आपको बता दें प्रदीप जी कि ऑलरेडी हाँ जी, आपकी फास्ट न्यूज इंडिया जो है यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे हाँ जी, भी हाँ है। जी, ठीक है, यूट्यूब तो में है। हाँ जी, हाँ जी सर। आप फेसबुक पे जाइए और फास्ट न्यूज इंडिया डालिए, आपको पेज दिख जाएगा, आप उसको लाइक लाइक, करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने आपके चाहे यूट्यूब भी है, मैं खुद यूट्यूब भी चलाता हूँ सर, नेटवर्क पे हम बहुत आगे जुड़े हुए हैं। हाँ तो हाँ, फेसबुक हमने चलाया है सर, फेसबुक में आपका जो लोगो है वो उसको हमने लाइक किया है, सब कुछ किया है सर। हम्म, सब कुछ इसमें हमने किया है यूट्यूब में, बल्कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हाँ, हर रोज न्यूज़ें देखते हैं और लाइक करते हैं। हम्म, हमारे इतने इतने लोग हैं, आप कहते हैं कि 1 करोड़ 1 लाख से काफी यूजर है हमारे। अगर एक बंदा भी लाइक करे तो काफी लाइक हमारे को मिल सकते हैं हम्म, यूट्यूब में। तो मैं देखता हूँ बड़े कम लाइक मिलते हैं, जितने हम्म, अपने लोग हैं वो भी लाइक नहीं देखते, शायद ना ही वो टीवी को देखते हैं हाँ, मैक्सिमम। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो टीवी को नहीं देखते। तो सर इसमें ऐसा ही है कि फेसबुक के माध्यम से हम लाइव कैसे जा सकते हैं, हम्म, हम्म, फेसबुक और लोगो फास्ट न्यूज इंडिया का हो। हम्म, हम्म। यही नहीं है देखो, सर मेरी क्वेरी। आपको यदि कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें दिख रही हैं तो जरा एक बार आप उसको 4001 यानी एडवाइस, इसलिए एडवाइस रखा हाँ गया जी, कि जो हाँ जी, हाँ 4001 जी, नंबर एडवाइस का है आप उस पर भेजिए मुझे कि डेवलपमेंट से संबंधित आपके दिमाग में, हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, हाँ जी, डेवलपमेंट हाँ से जी सर, संबंधित यदि उनके दिमाग में कोई भी आइडिया हो तो आप उसको हाँ एक जी, हाँ जी नंबर सर, पे जरूर भेजिए। जैसे आप जो फेसबुक की बात कर रहे हैं आप उसको भेजिए, जरा मैं उसको हाँ जी, लिंक को एक बार चेक करूं क्या लगता है हाँ मुझे। जी, हाँ यदि जी मुझे सर। कुछ फील होता है तो फिर हम जरूर बात करेंगे इस मुद्दे पे अपने पूरी टीम बिल्कुल से। बिल्कुल सर, आपको जरूर फील होगा इसमें, आप ये कहेंगे कि ये सबसे अच्छी राय है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। विदाउट, अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट सर अभी तक नहीं आए, दो नहीं तो अब महीने आप मेरे को देखिए ज्वाइन हमारे कर। यहाँ से निकल चुके हैं, जैसा आप हाँ बता रहे हो कि मेरे हाँ यहाँ जी, से हाँ जी, निकल चुके हैं, तो ये हाँ जी, आपका हाँ जो जी, काम है ये कोरियर डिपार्टमेंट का है। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल उसको सर। पोस्ट ऑफिस पे ट्रैक करते रहिए क्योंकि लॉकडाउन हाँ है, जी, हाँ जी, तमाम चीजें हैं, दिक्कतें हैं हाँ जी, थोड़ी हाँ सी। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल बिल्कुल जहां सर पहले हम। 24 घंटे 36 घंटे पहुंच जाते थे, 5 6 दिन लग रहे हैं, तो जल्द ही हाँ जी, हाँ पहुंच जी जाएंगे, सर, इस चीज को क्या कीजिएगा, हाँ जी, ठीक है। नहीं नहीं सर, हम मानते इस बात को, हम मानते हैं, हम खुद एजुकेटेड पर्सन आदमी है, तो हम इस हम्म, बात को मानते हैं, लॉकडाउन की वजह से थोड़े हमारे हम्म, डॉक्यूमेंट्स में देरी हो हम्म, रही है सर। हम्म, वैसे यही है, बाकी तो सर बाकी टीम वर्क है अपना। जब तक हमारा टीम वर्क ना बने तब तक हमारा कार्यक्रम भी शायद लगता है कि कम ही चलेगा। तो सबसे मेन बिल्कुल। तो सर टीम वर्क है, हम टीम वर्क जरूर बनाएंगे सर, जब तक तभी हम ये काम कर सकते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट सर हमारे हाथ में आए। विदाउट डॉक्यूमेंट सर हम कुछ काम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्द ही पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है प्रदीप हाँ जी, जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चिरगांव आपका शिमला में पड़ता हाँ जी है। चिड़गांव, हाँ शिमला में पड़ता है सर, ये शिमला में पड़ता है हमारा चिड़गांव। शिमला में ऑफिस भी आपकी है, पता है आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, ऑफिस हमारा है शिमला में बन रहा है जी, हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी, मैं आया भी वहां हाँ शिमला में, न्यू शिमला पड़ता है ना आपके यहाँ, शिमला में न्यू शिमला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, न्यू शिमला है, छोटा शिमला है, बहुत है वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा न्यू शिमला आ से न्यू रहे हैं। शिमला सेक्टर आपका 1, न्यू शिमला सेक्टर 1 से कितनी दूरी है आपकी।
हमारी तो सर 100 किलोमीटर है नॉर्मल। अच्छा 100 किलोमीटर है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारा सर हमारा पड़ता है पहाड़ी क्षेत्र सर, जहाँ सेब होता है, एप्पल फ्रूट होता है, हमारा बहुत होता है। अच्छा। अपना सेब बहुत होता है हमारा। तो हम्म शिमला के लिए वैसे हमारी राजधानी है सर, शिमला डिस्ट्रिक्ट भी हमारी शिमला ही है। तो हम्म। नजदीकी में है, थोड़ी दूरी में है सर, एक नहीं 100 किलोमीटर है सर। डिस्ट्रिक्ट आपका शिमला ही पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट तो शिमला हाँ जी, पड़ेगा आपका। डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अच्छा अच्छा, हमारा तो शिमला ये ही है सर। रिपोर्टर जो हमारे आपके साथ देखे लोग जुड़े हैं, यदि आपके घर हाँ जी, हाँ जाएंगे जी। तो सेव खिलाएंगे लोग को आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेब आपको डट के खिलाएंगे। सेब मैं देखिए, हमारा मैं बहुत होता है। आप लोगों ने नहीं पूछा लेकिन मैंने इनको पूछ लिया कि शिमला आप लोग जाओगे तो ये सेव खिलाएंगे, घुमाएंगे भी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल, इनको बल्कि पहचान हमारा, लीजिए प्रदीप जी को, ये जरूर जाइएगा इनके यहाँ शिमला आप लोग। हाँ जी, बल्कि सर हमारा आपके सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, अच्छा, मैक्सिमम जगहों में हमारा हमारा सेब पहुंचता है। हम सेब खुद लाते हैं सर वहाँ पे, वेरी गुड, बेचने के बहुत लिए बढ़िया, लाते हैं। तब तो बहुत हाँ जी, हाँ बढ़िया। जी। तो हमारा काफी काम चलता है सेबों में। तो मौसम तो अभी फिर कैसा है आपका, मौसम कैसा है? मौसम सर आजकल बिल्कुल है, सुहावना मौसम है आजकल, कोई बारिश नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल साफ है। नहीं मतलब आप लोग एसी वगैरह लगाते हो कि नहीं? नहीं नहीं सर, एसी हम नहीं लगाते सर, यहाँ बिल्कुल पहले से एसी है सर। अच्छा, ईश्वर ने हाँ ही जी, एसी लगा बिल्कुल, के हाँ रखा जी, है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, उतना नहीं है सर, गर्मी हमारे नहीं होती सर, उतनी गर्मी नहीं हाँ होती हाँ। हमारी। हाँ, अच्छा, आपके तो बहुत बर्फ गर्मी होती वगैरह आप है। लोगों के कब मिलता है? बिल्कुल सर, अभी आप अगर चाइनशिल, हमारी एक वैली पड़ती है सर, चाइनशिल ट्रैक चलाते हैं हम, खुद ट्रैक चलाते हैं सर। हम्म। टूरिज्म में भी थोड़ा हमारा है, काम चला हुआ। तो हम्म ट्रैक चलाते हैं, आजकल बर्फ है सर, हमारे वहाँ पहाड़ों पर बर्फ है। चाइनशिल घाटी, अगर कभी आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो हम्म। टूर आपको दिख जाएगा सर, चाइनशिल की एक नहीं नहीं, फोटोव्यूज जैसे कि आपको मैं दिख। जब शिमला में आया था तो शिमला में एक जगह पड़ता है कुफरी, कुफरी से 11 नहीं किलोमीटर पड़ता है हमारी ऑफिस। हाँ जी, हाँ जी सर, वहाँ सिर्फ वो जंगल दिखाते हैं सर ओनली। जो हाँ जंगल है ना, एशिया का सबसे बड़ा जंगल कुफरी में है हमारा। हाँ तो हाँ उसको हाँ। दिखाते हैं। वहां से आपको कुफरी से सर नॉर्मली 80 किलोमीटर, 80 अच्छा किलोमीटर 80 या 90 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो हाँ। आपको फिर बर्फ दिखेंगी, फिर स्नो आपको जरूर दिखेगा सर। हमारी अच्छा साइड सर आजकल स्नो है, बिल्कुल हाँ। स्नो दिख रहा है आजकल स्नो, पर आजकल टूरिज्म में पाबंदी है सर। हमारे तो हिमाचल में ठीक अभी तक ठीक है, तो टूरिज्म कुछ में। उसके भी न्यूज हाँ, वगैरह कवरेज करके आप दिया करिए, तो बगीचे का, सेव के बिल्कुल बगीचे सर, का बिल्कुल वगैरह का सर, हम, स्टाइल। हाँ जी, हाँ जी, हम तो सर ये चाह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में पड़े। तो हाँ, हम तो सीधा काम करने के इतने इच्छुक है कि हम कुछ न्यूज अपलोड करें। चलिए बाकी तो बड़ी सर बहुत हम, बड़ी बहुत बढ़िया प्रदीप जी, बहुत अच्छी लगा। हाँ जी, हाँ चलिए जी, ठीक है, कम से कम आपके रिपोर्टर भी आपके घर पहुंचेंगे, आप उनका हेल्प कीजिएगा, घुमाइएगा बिल्कुल टहलाइएगा। बिल्कुल सर, तो अभी हमारे साथ कई बिल्कुल लोग ऐसे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी आपसे बात करके। अब हाँ हमारे जी, हाँ साथ जी, आगे हैं तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी हैंड अप कर रहे हैं, तो अभी हम उनको भी लेने जा रहे हैं लाइन पे। हमारे साथ अभी दिख रहे हैं 15 10 20 565, 20 565 को मैं लाइन पे ले रहा हूँ। 20 565, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? आप अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिएगा। 20 565। हाँ जी, वेलकम है 20 565। क्या नाम है आपका 20 565 जी, कुछ बोले आप? मिस्टर 20 565, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। अब जा रू, रही है? हाँ जी आ रही है। विनोद वर्मा जी हैं आप, पूरनपुर, आरआई पूरनपुर हैं आप। ठीक है विनोद वर्मा जी, बताएं क्या जानकारी चाहिए सर आपको? जी सर, मैं अप्रैल लास्ट में बुकिंग किया था मैगजीन, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। माइक आपकी नहीं गई है, मतलब यहाँ से निकली है कि नहीं निकली नहीं है? नहीं, मैगजीन माइक आ चुकी है, मैगजीन नहीं आई है। मैगजीन नहीं आई है आपकी? हाँ, ऑटोमेटिक बुकिंग हुआ था, बैलेट हाँ से कटा था अप्रैल हाँ। लास्ट में। अच्छा, आप चेक कर लीजिए एक बार। अभी मैं नोट करता हूं 20 565। ठीक है, ठीक विनोद जी, मैं आपका ये अभी चेक करवा लूंगा, और साथ में सारे लोगों को, जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं जिनके कमीशन से 500 रुपए कटे थे और जिनकी पत्रिका अभी पोस्ट नहीं हुई है, वो तत्काल जो है 4012 नंबर, 4012 कार्ड और पत्रिका दोनों के लिए ये है, तो 4012 नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप करेंगे। और आपको देखना कैसे है ये भी बता दूं, अपनी आईडी लॉगिन करिएगा और 100 मेनू में जाइएगा, पोस्ट रिपोर्ट है, उसी में सब दिखेगा, हाँ जी। जो भी यहाँ से कुछ पोस्ट किया जाएगा उसी में दिखेगा। तो पोस्ट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा, वहां पे पत्रिका आपको दिखेगी। यदि जिसकी पत्रिका नहीं दिख रही है
वो तुरंत 40-12 यानी 94 54 19 40-12, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना कि सब पे व्हाट्सएप कर दोगे, तो ये गलत होता है, ऐसा मत किया कीजिए। ऐसे सारे स्टाफ डिस्टर्ब होते हैं, सबका काम बाधित होता है। तो 40-12 नंबर पे तुरंत आप जो है उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और हमने चेक किया था सर, उसमें नहीं शो कर रहा है, तो मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया कोई था बात नहीं, ठीक है, तो 40-12 मैं पर। बता दिया ना। चलिए अभी आपका ये नहीं शो कर रहा है, तो 2 घंटे बाद आपका शो कर जाएगा, देख लीजिएगा आप उसको, ठीक है। और बता रहे थे, हाँ, जिनके नहीं शो कर रहे हैं वो तुरंत हमें 40-12 पे व्हाट्सएप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुरनपुर विनोद जी। और कोई जानकारी? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कुछ ऐसे भी रिपोर्टर रह गए हैं एआई या आरआई जिनकी किट अभी वहां से नहीं निकली है? आपको बता दें विनोद जी, ऐसे बहुत से हैं लोग जो किट नहीं निकले हैं, लेकिन आज 2 बजे तक सबके किट निकल जाएंगे यहाँ से। जिनके भी नहीं निकले हैं उनकी आईडी लॉगिन करके 2 बजे के बाद आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है सर। जी आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे तमाम लोग भी हैं, हमारे साथी हैं। आरआई हैं 53,841 53,841, वेलकम है आपका। तिरपन 841। प्रश्न थोड़ा सा छोटा कीजिएगा क्योंकि मात्र 9 मिनट 50 सेकंड बचे हुए हैं। आपका वेलकम है, आवाज नहीं आ रही, अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी वेलकम है। हेलो। और सर मेरी रंजय आवाज सुन यादव पा जी रहे हैं आप? सरपतहा से हैं आप? जी 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 प्रणाम वेलकम है सर। सरपतहा से। रंजय जी क्या जानकारी चाहिए आपको? जी जी सर, सर्वप्रथम प्रणाम सर, और जितने आ रहे हैं सबको प्रणाम। जी जी प्रणाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैंने एक मेंबर बनाया, मनोज करके हैं, है ना? उनके यहाँ उनकी आईडी ना जाके सर, उनके यहाँ सर विजय कुमार जायसवाल की आईडी चली गई है, और जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। जी ये देखिए आईडी जी। नहीं मैं नहीं समझा नहीं, फिर से समझाइए मुझे आप। कहने का मतलब, मैं किसी एक पर्सन को मैंने मेंबर बनाया, हाँ है ना सर? हाँ जो मेंबर की आईडी आती है, हाँ उस नाम की आईडी ना आके किसी दूसरे की आईडी उनके यहाँ चली गई है। ठीक है। जी बिल्कुल सर। जो कि वो प्रताप, एक मिनट फिर मैं देख ले रहा हूँ, जो कि वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जिसकी आईडी उनके यहाँ गई हुई है। तो आप इसको 12 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वो आईडी नंबर उनको व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये कार्ड जो है इनके पास चली गई है, तो वो उपाय बता देंगे कि जो कार्ड आपके पास गलती से गई है, वो कार्ड पे जो पता लिखा है उस पते पे आप उनको पोस्ट कर दीजिए, उनको पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप हेड ऑफिस को वापस करेंगे, फिर हेड ऑफिस उनको वापस करेगा, तो आप डायरेक्टली वो पोस्ट ऑफिस से उनको ही पोस्ट कर दीजिए जा करके, ठीक है। और आपका जो कार्ड है वो आपके पास चली जाएगी। जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये रंजन जी आप 12 नंबर पे कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक सर। और आगे अब हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा बात करके। आगे हमारे साथ हैं 8464 1511-08464, वेलकम है सर आपका। सर आवाज अपने आप को म्यूट कीजिएगा, एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ आवाज अभी आपकी अनम्यूट है सर। अपने यहाँ से आवाज को ऐसे आप ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी वेलकम है, कनेक्ट हो गए आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कुलदीप राणा सर। कुलदीप राणा ज्वालामुखी जी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। वेलकम है सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया, आप सुनाओ सर। एकदम आशीर्वाद आप लोगों की है। आप हिमाचल प्रदेश से हैं? हिमाचल के कौन सा जिला? कांगड़ा जिला है? जिला कांगड़ा का सर, ज्वालाजी शक्तिपीठ है हमारा, बहुत बड़ा। जी मैं आया हूँ आपके क्षेत्र में आया हूँ, इसीलिए बोला ना, कांगड़ा जिला पड़ता है, ज्वालामुखी। आप लोगों के आशीर्वाद और ईश्वर के आशीर्वाद से भारत का शायद ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है। हाँ थाना जिला बचा हुआ है, तो अब वहां भी आऊंगा। आप लोग बुलाओगे तो आके घर बैठ करके आप लोगों की ट्रेनिंग करूंगा मैं। जरूर सर, मोस्ट वेलकम जी, आप आओ यहाँ पे, दर्शन भी करवाएंगे। आपके जो स्टेट इंचार्ज है रविंद्र वर्मा जी, मैं उनके घर पे आया था, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है हमीरपुर के रतन जी, मैं उनके भी घर पे आया था, रुका भी था, उन लोगों के घर पे रुका था। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो मैं होटलों में नहीं रुकता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने लोगों के घर रुकूंगा, तभी पता चलेगा ना मेरे कैसे लोग हैं। जी चलिए बड़ी अच्छी बात है। जी बताएं, और कुलदीप जी क्या जानकारी चाहिए आपको? सर एक जानकारी के एक सुझाव देना चाहता था मैं, छोटा सा जी।
कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है ना जी, वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि यूपी स्टेट है। हाँ उसी तरह से जैसे यूपी स्टेट बहुत बड़ा है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो हमारा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ तो हमने जो एक आरएसएस संघ की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। मतलब इसके संगठनात्मक 4 जिले बनाए हुए हैं। तो 4 जिले बनाए हो तब इसका काम चल रहा है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 4 नहीं तो हमारी पत्रकारिता की दृष्टि से 2 भागों में अगर इसको बांट दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, इसको कवर नहीं भी देखिए अच्छे से सर, कर सकेंगे। ये काम मेरा नहीं है। ये आपको जैसे कि आपके कांगड़ा जिले में 2 डीएम बैठते हैं। डीएम तो एक ही है। हाँ, तो जब डीएम एक ही हैं तो हम भी एक ही वहां पे टीआई नियुक्त कर पाएंगे, हम 2 नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी जैसे आप यूपी कह रहे हैं, तो यूपी जो बहुत बड़ा है, सही है, और इसको आप अभी यूट्यूब पे डाल के सर्च करेंगे, सॉरी यूट्यूब पे भी डाल के सर्च करिए, गूगल पे भी डाल के सर्च करिए, तो यूपी को तमाम लोग जैसे कि बुंदेलखंड अभी अलग नहीं हुआ है, लेकिन उसको बुंदेलखंड को यूपी साउथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा केंद्रांचल, जैसे आप देखेंगे केंद्रांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी उसको केंद्रांचल का नाम ही दे दिया गया है। जब ही अभी योगी जी या मोदी जी, उम्मीद तो था कि इसी साल अब या चुनाव से पहले जो इसका विखंडन होगा कि केंद्रांचल जो है अलग राज्य बनेगा, मांग उधर चल रही है। और पूर्वांचल, पूर्वांचल का मतलब जो हम लोग इधर यूपी के जैसे कि वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, जो ये जिले पड़ते हैं ये पूर्वांचल में आते हैं। ठीक है। और पश्चिमांचल जिसमें आगरा से लेके हुए बुलंदशहर, हापुड़, संभल, नोएडा, गाजियाबाद, ये पश्चिमांचल में आते हैं। तो ये लीगली ढंग से घोषित हो चुका है। बस ये है कि यहाँ पे अभी 4 मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह से कांगड़ा यदि घोषित हो गया हो, उसका कोई प्रमाण हो आपके पास कि हाँ इसको जैसे कांगड़ा वेस्ट, कांगड़ा ईस्ट, कांगड़ा ऐसे करके, तो हम अपने कंप्यूटर में डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि ऐसा कुछ घोषित नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। कांगड़ा ईस्ट और वेस्ट ऐसा तो नहीं है ना जी? जैसे कि कांगड़ा के बीच में एक देहरा पड़ता है। हटा दीजिए, देखता हूँ क्या रहा है। हाँ। जैसे कांगड़ा के बीच में जी एक देहरा पड़ता है, उसकी मांग भी उठी हुई है कि देहरा को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। और वहां पे डीएम साहब का एक ऑफिस खुला हुआ है और डीएम साहब सप्ताह में एक बार वहां पे आते भी। अच्छा। तो एक देहरा बना हुआ है, एक कांगड़ा ही बना हुआ है, एक पालमपुर बना हुआ है और एक जोगिंद्रनगर बना हुआ है। इसके मतलब 4 संगठनात्मक डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, पहले आप इसका प्रमाण जो है आप अपने, आप आरआई हैं तो एक बार इसको अपना डिटेल बना करके आप अपने आरआई को, डीआई को भेजिए। डीआई से बोलिए कि वो अप्रूवल कराए अपने एसआई को, और फिर एसआई से बोलिए वो मेरे पास भेज दें। ठीक है। हम हालांकि वो एसआई से बोल देंगे आपको कि कुलदीप राणा जी से वो बात कर लेंगे। मैं भी आपका नोट भी करता हूँ। ठीक है। और मैं बोलूंगा आपके एसआई को कि वो आपसे बात करें। आपके आईडी है 108464, 108464 SI जो है आपके, मैं उनको बोलता हूं भी कि वो आपसे बात करेंगे। ठीक है राणा जी। तो आप उनको वो एडवाइस करिएगा, क्योंकि देखिए मैं क्या हूँ, यूपी का हूँ। अभी यदि यूपी में कोई बात होती तो मैं समझ जाता, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात है तो वहां पे पूरी आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि मैं भी मात्र 1 हफ्ता ही वहां रहा हूँ। इसलिए हाँ, तो मैं रहा 1 हफ्ता वहां। शिमला में ऑफिस है ना, हम लोगों के आशीर्वाद से ऑफिस ओपन हुई है, तो शिमला में ऑफिस में रहा वहां पे, तो कुछ आइडिया मिले वहां के बारे में। लेकिन पूरी जानकारी जो वहां से जन्म जात रहते हैं तो उनको थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी। तो ठीक है राणा जी, बड़ा अच्छा लगा बात आपसे करके, डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ सोचा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट का हमारे पास वक्त बचा है। एक रिपोर्टर को और भी हम लाइन पे लेते हैं। और अभी किसी और के हैंड अप करें आप, जैसे हमारे पास है 8010, 1511 10 80 10 और 1 मिनट 38 सेकेंड हमारे पास बचा है। 8010 अभी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपनी आवाज अनम्यूट करें। 8010 जी कनेक्ट हो गए हैं मिस्टर 8010। क्या जानकारी चाहिए सर आपको?
जी आप अभी कनेक्ट नहीं है, 8010 आप कनेक्ट नहीं है, एक बार अनम्यूट करें जी। जी हो गए जी, 8010 आप कनेक्ट हो चुके हैं। हरीश कुमार जी हैं आप। जी हरीश जी क्या जानकारी चाहिए? हरीश जी सुन पा रहा हूं आपको मैं। सॉरी हरीश जी, आपकी आवाज पुनः नहीं आ रही, अनम्यूट हो गई। क्षमा चाहता हूं हरीश जी से, क्योंकि समय का समाप्ति हो चुका है और मात्र अभी 20 सेकंड के बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। हरीश जी और हमारे तमाम जो रिपोर्टर साथी हैं जो हैंड अप कर रहे थे और जिनको मैं आज समय नहीं दे पाया, मैं प्रयास करूंगा कि मैं अगली सेशन में मैं उनको समय दूं। और जिनको भी प्रश्न पूछना है वो पहले 9454194001 पर अपने प्रश्न को लिख करके हमें व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि हम उनको सबसे पहले यदि उनकी प्रश्न उचित होगी तो हम अगली बार हम उनको लाइन पे सबसे पहले बिना हम पूछे हम सब उनको लाइन पे ले लेंगे। तो जितने भी हमारे आरआई हैं वो ध्यान रखें कि 9454194001 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने प्रश्न को